हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखें वीडियो को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बता पाता, उसके पढ़ाने के दौरान बताता हूँ, ठीक है। तो उसका विशेष ध्यान रखें और उस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सारा जितना भी कॉम्पिटिशन लेवल का आपका इंग्लिश होने वाली है, चाहे बेसिक एकेडमी लेवल की हो, चाहे कुछ भी हो, बेसिक की हो, स्पीकिंग करने के लिए उद्देश्य आए हुए, कुछ भी हो, आप इस वाली सीरीज को देख लेना जो ऑल टेंस के नाम से जो मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली वीडियो इस सीरीज की मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है वीडियो के, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। प्ले लिस्ट में जाएं, आप वहाँ पर देखें जो भी थंबनेल बना हुआ है, सेम थंबनेल बना हूँ, केवल क्लास चेंज कर रहा हूँ। जाएं डिटेल में देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपको लाइफ लॉन्ग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हेड का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। यूज ऑफ हेड का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की हर बार मैं परिभाषा बताता हूँ, आज भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यूज ऑफ हेड की एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि आखिरकार हमें ये जो हेड का जो स्ट्रक्चर है कब अप्लाई करना है। हेड का स्ट्रक्चर हमें कब अप्लाई करना है, ठीक है। देखो, जिन वाक्यों में क्रिया का अर्थ, जिन वाक्यों में क्रिया, अच्छा जिसको ये परिभाषा मेरी थोड़ी सी टफ लगे तो वो हैव वाला देख ले। स्टार्टिंग में अलग तरीके से कराइए, मैं चाहता था कि सब तरीके से मैं कराऊं, ठीक है। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को क्लियर कर दिया है। बस ये है कि वो प्रेजेंट में होंगी, ये पास्ट में होंगे। अगर किसी को परेशानी हो तो प्रेजेंट वाली जाके देख ले, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस इन केस कहीं पर भी आपको घुमा के दे तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको परेशानी हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का अर्थ वस्तु को अधिकार में रखने, किसको? वस्तु को अधिकार में रखने या ना रखने का हो, जिन वाक्यों में क्रियाओं का अर्थ वस्तु को अधिकार में रखने या ना रखने का हो, वहां हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वहां हेड का प्रयोग करते हैं। हैव का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अंत में क्या आता है, हेड का प्रयोग कब करेंगे? भाई ये दोनों चीजें तो होंगी ही होंगी, लेकिन वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि, ये था, थी, थे, ठीक है, ये आएंगे। ये गलत लिख गया, ये जो लिखा हुआ ना, ये गलत लिख गया है। इसमें होना चाहिए था, थी, थे में से कुछ। क्या है, हमारे पास अच्छी किताबें कब थी, ठीक है। और ये है, हम अच्छे मकान क्यों नहीं रखते थे, ठीक है। ये था, थी, थे इत्यादि शब्द भी आते हैं साथ में, ठीक है। ये विशेषता तो होती ही है, ठीक है। वस्तु को रखने का अधिकार या ना रखने का अधिकार, अगर नेगेटिव होगा तो ना रखने का अधिकार आएगा ना। तो इसके साथ साथ वाक्य के अंत में था, थी, थे ये शब्द जरूर आते हैं, ठीक है। और हैव में क्या होता है, ये चीजें तो होती ही हैं, अधिकार, वस्तु के को रखने का अधिकार और ना रखने का अधिकार। दो में से एक कंडीशन हो गया तो रखने का अधिकार बताएगा या ना रखने का अधिकार बताएगा। साथ में क्या होगा, है, ही, हे इत्यादि, हूँ इत्यादि शब्द आ जाएंगे। कुछ नहीं है उसमें, था, थी, थे आ जाते हैं हेड में, उसमें है, ही इत्यादि शब्द आ जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जो सिमिलैरिटी रहती है दोनों में, ठीक है, वो रहती है अधिकार में रखने और ना रखने, ठीक है, इस प्रकार की रहती है, ठीक है। वहाँ पे मैंने मालिकाना हक, संबंध इत्यादि बताए थे, ठीक है। दूसरी तरीके से बताया था मैंने, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कर दिया है, ठीक है। शब्दों को घुमा दिया, बाकी सेम है, ठीक है, अर्थ वही है। तो ये समझ में आ गया कि भाई हम हेड का यूज कब करेंगे। अब आगे देखते हैं। पास्ट टेंस में ही, सी, इट, दिस, दैट कोई भी नाम हो, राम, सीता तथा एक वचन कर्ता के साथ, और
यू, वी, दे, दीज, दो तथा बहुवचन कर्ता के साथ, मतलब कि कुछ भी आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, एक वचन करता हो, बहुवचन करता हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग करना है। हमें हैजैब की तरह के एक वचन कर्ता का प्रयोग हैज के साथ करना है और बहुवचन कर्ता का प्रयोग हैव के साथ करना है। इस तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ना इस तरह की कोई कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल है, सभी के साथ हैड का प्रयोग करना है, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे पहचानें, ठीक है, उनको कैसे पहचानें वो तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन देख लेते हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के मध्य में, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द अवश्य आता है। मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है, अवश्य आता है। कहाँ पर, मध्य में। जैसे कि मेरे पास एक कलम क्यों नहीं था, तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, ठीक है। उसके पास एक मकान कैसे था, ठीक है, उसके पास एक मकान कैसे था। तो ये जितने भी हैं सब क्या है, एक वचन कर्ता को दिखाते हैं, ठीक है। चलो, सॉरी, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को दिखाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि एक और आ गया, उसे बुखार कब था। तो सबसे पहले बीच किसी सेंटेंस के मध्य में क्या आ रहा है, किसी भी सेंटेंस के मध्य में आपका आता है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द। शायद इंक खत्म हो गई, चलो समझते भी रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तथा इस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसे कि हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ते थे तो उसमें क्या शब्द आता था, बीच एक प्रारंभ में या फिर अंत में क्या शब्द आता था, ठीक है। क्या आता था, प्रारंभ में या फिर अंत में क्या शब्द आता था, जिससे कि हम पहचानते थे कि भाई ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। जैसे कि क्या मेरे पास एक किताब थी, क्या मेरे पास एक किताब थी। अगला, तो इसमें क्या हुआ कि प्रारंभ में कौन सा शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया। तो इससे हम क्या, हम इससे पहचान गए कि हाँ भाई ये जो है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। या फिर इसके अंत में प्रश्नवाचक शब्द आता, जैसे कि क्या मेरे पास एक किताब थी क्या, ठीक है, तो अंत में आ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें क्या शब्द प्रारंभ में या फिर अंत में इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं, और वो सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द किसी भी सेंटेंस के मध्य में होता है वो कौन से कहलाते हैं, प्रश्नवाचक दूसरे प्रकार के या फिर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है। क्या शब्द की अंग्रेजी हम कभी भी लगाते नहीं थे उसमें, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी क्या शब्द आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी वाक्य के मध्य में क्या शब्द आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी व्हाट लगाएंगे, ठीक है। चलो, तथा आगे देखते हैं। तथा इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द है ना, ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं की अंग्रेजी लगाएंगे, ठीक है। चलो, जैसे इधर तो मैंने बता दिया, चलो देख लेते हैं, एक बार इधर देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव यूज ऑफ हैज, हैव, हैड इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के कैसे सेंटेंस आते हैं। उसके पास बड़ी कार कब थी, उसके पास बड़ी कार कब थी। इससे हमने पहचाना कि ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, ठीक है। तुम्हारे पास काला बैग क्यों था, ये भी हमने पहचान लिया। उसका मकान कहाँ था, ठीक है। रोहित के पास 4 कंप्यूटर कब थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हेड वाला, ठीक है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हेड वाला। अब हम इसको एक एक करके बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी कुछ भी परेशानी हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो, मेरे पास एक कलम क्यों थी, मेरे पास एक कलम क्यों थी। देखो बिना कुछ सोचे समझे, जैसे कि उसमें हमने रूल में बोला हुआ है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द अवश्य आता है। तथा इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, ठीक है, लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों शब्द को ही लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं, वाई, ठीक है। अब क्या है, हेड लगाना है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है, हमने क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद हेड लगाना है,
तो इसमें एक वचन करता हो बहुवचन करता तो देखना ही नहीं है, सबके साथ हैड लगाना है। ठीक है, मेरे पास वाई हैड आई। ठीक है, नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट है। ठीक है, नहीं शब्द है तो ठीक है लगाएंगे, किसके तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, नॉट अ पेन, अ पेन। ठीक है, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लगाना जरूरी है। उसके पास एक मकान कैसे था, उसके पास एक मकान कैसे था, ही या फिर सी कुछ भी लगा लो। ठीक है, उसके और उनके में कंफ्यूज मत हुआ करो, मैं बहुत ज़्यादा हो जाता था पहले। ठीक है, उसके अभी भी हो जाता हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, उसके के लिए ही या सी, और उनके के लिए जब हम प्रैक्टिस में रख लेते हैं ना फिर समस्या नहीं होती। ठीक है, दे। ठीक है, तो इसका याद रखना, उसके के लिए और उनके के लिए क्या क्या लगेगा। ठीक है, चलो जो जो चीज एक्स्ट्रा है ना, यही तो होता है कि मैं बीच में कुछ ना कुछ बताता जाता हूं। ठीक है, उसके पास एक मकान कैसे था, तो सॉरी हमने ये गलत कर दिया स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हाउ। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद हम लगाएंगे हैड। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, बैंक की हो, सभी में ट्रांसलेशन वगैरह तो आते ही है। ठीक है, सब में हेल्पफुल होने वाला है। और ट्रांसलेशन नहीं आएंगे तो एक्टिव पैसिव में पकड़ कैसे बनेगी। ठीक है, तो सीधा सीधा 8 नंबर का तो ये मटेरियल रहता ही रहता है, मोटे मोटे तौर पे प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके पास एक मकान कैसे था, हाउ हैड। ठीक है, हाउ हैड, उसके पास ही या सी में से कुछ एक लगाओगे। ठीक है, उसके पास एक मकान कैसे था, हाउ हैड ही या सी अ हाउस। ठीक है, प्लीज चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तुम्हारे पिताजी के पास एक फार्म हाउस कैसे था, तुम्हारे पिताजी के पास एक फार्म हाउस कैसे था। सबसे पहले कैसे की लगाएंगे, तो यहां बनाते हैं इसको, हाउ हैड तुम्हारे पिताजी, पूरा का पूरा लगाएंगे योर फादर, हाउ हैड योर फादर अ फार्म हाउस, अ फार्म हाउस। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क। राम का एक भाई क्यों था, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों शब्द की स्पेलिंग वाई, उसके बाद हेड लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेड लगा दिया, नॉट है इसमें, नहीं है। ठीक है, वाई हैड राम अ ब्रदर, राम अ ब्रदर। उसे बुखार कब था, उसे बुखार कब था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ठीक है, व्हेन हैड ही और फीवर। ठीक है, लिखो, देखो आगे, रोहित के पास 10 कलम क्यों थी, रोहित के पास 10 कलम क्यों थी। चलो, रोहित के पास 10 कलम क्यों थी, क्यों, सबसे पहले क्या कहेंगे, वाई, क्या हुआ, हाँ वाई, उसके बाद हेड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, रोहित। ठीक है, 10 पेन्स, 10 पेन्स, 10। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क। सीता के पास काली गाय कैसे थी, सीता के पास काली गाय कैसे थी, हाउ हैड सीता अ ब्लैक काउ। ठीक है, तो आप जो है ना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना, अधिक से अधिक इसी प्रकार के और बना लेना। ठीक है, मैंने कम बनाने पे स्टार्ट इसलिए कर दिया क्योंकि छोटा लिखना पड़ता था, छोटे लिखने के कारण चीज़ें तो बहुत सारी दे पा रहा था लेकिन छोटे लिखने के कारण दिखता सही से नहीं था, ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट थी, इसलिए मैंने ये अब मैं 10 ही पढ़ाया
पढ़ा दिया करूँगा, इससे अधिक पढ़ाऊँगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा लिखना पड़ता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी इस चीज़ की कि सर आप छोटा लिख रहे हो, इतना लिखें कि आप दिखे बोर्ड पे, ठीक है। हाँ, हाउ हैड सीता ए ब्लैक काउ, चलो, उसके घुंघराले बाल कब थे, उसके घुंघराले बाल कब थे, तो सबसे पहले कब की लगाएंगे, व्हेन हैड, ही या सी लगा लेते, मैं यहाँ पर सी लगा लेता हूँ, ठीक है। व्हेन हैड सी कर्ली हेयर, कर्ली हेयर, ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क। हमारे पास अच्छी किताबें कब थी, हमारे पास अच्छी किताबें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वो जो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्यों, ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, और जो बिल्कुल बिगनर लेवल के होते हैं, गांव की जो लड़कियां होती हैं, मेहनत तो करना चाहती हैं लेकिन उनको बस पढ़ाने वाला नहीं मिल पाता, तो उनको ये भी दिक्कत रहती है, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं ये तक दिक्कत होती है उनको, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ मैं डिटेल में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ें। हाँ, इतना बताऊंगा कि आपको अच्छे लेवल पे लेके पक्का जाऊंगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, धैर्य के साथ। हम पढ़े थे हमारे पास, हम बना रहे थे ये वाला, हमारे पास अच्छी किताबें कम थी, व्हेन हैड वी, तो अब यहाँ पे अबर मत लगाना, ठीक है, अबर मत लगाना, अगर होता हमारे पिताजी के पास अच्छी, तो हमारे के साथ कुछ होता तब हम कुछ लगाते, ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे पिताजी, हमारी माताजी, तब हम अवर फादर, अवर मदर लगाते, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल हमारे है, तो यहाँ पर लगेगा अब वी, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ये बहुत गलतियाँ होती हैं। व्हेन हैड वी गुड बुक्स, गुड बुक्स, ठीक है। अगला है हम अच्छे मकान क्यों रखते हैं, तो देखो हमारी की भी वी लगती है और हम की भी वी लगती है, ठीक है। हम अच्छे मकान क्यों रखते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, ठीक है, वाई, और उसके बाद हैड लगाना है, वाई हैड वी गुड हाउस, ठीक है। हम अच्छे मकान क्यों रखते हैं भाई, वीडियो शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी कमेंट हो, कैसे भी समस्या हो, ठीक है, कमेंट करना, रेस्पॉन्स जरूर किया करो, ठीक है, अच्छा हो खराब हो जो भी हो, ठीक है। अब बस अभद्र भाषा का प्रयोग अवॉइड करना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता सुनने में भी पढ़ने में भी, ठीक है, और दिखता है कि फिर किस कैटेगरी से हो, ठीक है। आपको अगर आलोचना करनी है किसी भी चीज़, तो उसको स्पष्ट अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए कि सर ये चीज़ आप सही नहीं पढ़ा रहे हो, या तारीफ करनी है तो सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, जो भी स्पष्ट बोलिए, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।